जय श्री राम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एसक्यूएल 50 का अपना सेकंड क्वेश्चन। सिलेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आईडी इंटीजर है, नेम वेरिएबल कैरेक्टर, रेफरी आईडी भी इंटीजर है। हमें वो कस्टमर बताने हैं जो रेफर ना हुए हो आईडी नंबर 2 से। क्वेश्चन काफ़ी सीधा है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, टेबल का नाम है कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर, और हमें क्या सिलेक्ट करना है वो हमें देखना होता है आउटपुट में कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए नेम कस्टमर टेबल से। कौन सी कंडीशन पे चाहिए? जहाँ पे हमारा रेफरी आईडी, कंडीशन लगाने को वेयर यूज़ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वेयर रेफरी आईडी डज नॉट इक्वल टू 2। आइडियली अगर कोई नया है तो उसे लगेगा इससे वर्क हो जाना चाहिए, 2 के अलावा बाकी सारे आंसर मिलने चाहिए। लेकिन जब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि नल वाले इंक्लूड नहीं हुए, और अगर नल वाले इंक्लूड नहीं हुए यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो एसक्यूएल जो है वो नल को कंसीडर नहीं करता अनलेस अनटिल हम स्पेसिफाई करें। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर रेफरी आईडी डज नॉट इक्वल टू 2 और रेफरी आईडी इज नल। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। इंटरव्यू में आप ये करोगे, आपका इंटरव्यूअर बोलेगा आप इसके अलावा एक और अप्रोच बताओ, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से तो ये वर्क कर जाएगा। हम इसको एक बार सबमिट कर देते हैं और देखते हैं सही है कि नहीं, फिर मैं आपको दूसरी अप्रोच बताता हूँ। ये तो पहली अप्रोच होगी। अब दूसरी अप्रोच, अगर इंटरव्यूअर बोले कि आप इसकी जगह कुछ और करो, इस नल का यूज़ करने से उसने बना कर दिया, बैन कर दिया, वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे कोएलएसएस फंक्शन यूज़ करना है। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, जब भी आप लगाते हो तो ये हमेशा चेक करता है कि पहली वैल्यू अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उस वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन कर देता है। कहने का मतलब जब भी आपको नल आ रहा है उसकी जगह ये ज़ीरो डाल देगा। कोएलएसएस को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोएलएसएस 1 2 3। तो बेसिकली एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वैल्यू अवेलेबल है तो उसे लेगा, अगर ये नल होती है तो सेकंड वैल्यू को लेगा, ये भी नल होती है तो थर्ड वैल्यू को लेगा। इस तरह से कोएलएस फंक्शन वर्क करता है। तो अगर आपको ये समझ आया तो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेफरी आईडी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ज़ीरो कर दो। बट हमें हमेशा डेटा के कंस्ट्रेंट देखने होंगे कि किसी रेफरी की आईडी ज़ीरो हो और हमें वही आउटपुट में चाहिए हो, तब इस केस में हम ये वर्क नहीं कर सकते। बट ये एक तरीका है जस्ट फॉर नॉलेज। तो ये भी वर्क कर रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये भी सबमिट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉप 50 की सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी